पुण्य का दुरुपयोग मत करो। जितना समाज का खाते हो लेते हो उसका उतना वसूल करो, सामने दो। ये जो रोटियां, ये जो आहार पानी, वो सब एक उपवास में, वो जो सामने से प्रेम से हो रहा है, धर्म से हो रहा है, और जितना वो दे रहे हैं उसके बदले में तुम साधना करो, तप करो, जप करो, चारित्र का बेहतरीन तरीके से पालन करो। अगर तुमने गलत की, ज्ञान में चोरी की, आराधना में चोरी की, दर्शन ज्ञान शास्त्र की, अगर तुमने अगर कुछ प्रमाण किया तो तुम्हारा समाज का लिया हुआ ये जो उपकार है तुमको बहुत भारी पड़ेगा। पुण्य कब तक चलेगा? जो हाथ में पानी है और पानी टपक कर जाकर रहेगा, अंजलि खाली हो जाएगी। घड़े में अगर पानी पड़ा, मटके में पानी पड़ा हुआ है, धीरे धीरे रिश्ते रिश्ते पानी कम होते पूरा घर खाली हो जाएगा। पुण्य हमारे पास में जब तक है पानी मिलेगा, जिस दिन अगर ये पानी खाली हो गया फिर क्या करोगे? प्यासे मरो, फिर क्या होगा? फिर प्यासे मरने की स्थिति आ जाएगी। इसलिए कहना चाहूंगा कि पुण्य का दुरुपयोग मत करो, सोचो समझो। हम पुण्य का दुरुपयोग करके, ज्यों तो पुण्य का व्यय करके खराब कामों में, मौज शौक में पैसों को उड़ाने, दूसरों को धन की प्राप्ति में और अपने आहार विहार की जहां पर नुकसान हो रही है, ऐसे स्थानों में जाकर के आयोजन करने में हमारा पुण्य है बहुत मात्रा में जा रहा है। हर एक व्यक्ति का पुण्य है ना, उसमें खर्च हो रहा है, खर्च होता चला जा रहा है, नया तो बंधने जा रहा है। और पुण्य भी अगर जा रहा है ना तो नया तो नहीं बन रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? पुराना तो खर्च हो रहा है और जो बन रहा है वो क्या बन रहा है? वो है पाप बन रहा है, वो पाप बन रहा है। पुण्य का दुरुपयोग क्या करता है? पुण्यानुबंधी पाप माना गया। 4 अपने को धनी बताए ना, पुण्यानुबंधी पाप, ऐसा पुण्य जो पापों को अनुबंध करवाए, जो पापों को बंद करवाए, जो पापों को लाए। इसलिए कहूंगा, अगर आप बाहर जाकर के मौसम करते हो, ये करते हो, वो करते हो, ज्योति करते हो, व्यवहारों का पालन करते हो, व्यवहारों के धर्म को छोड़ते हो, व्यवहार के अपनी भावना को छोड़ते हो, व्यवहारों के लिए धर्म की रीतियों को छोड़ते हो, व्यवहारों के लिए अपनी भावना को छोड़ते हो, व्यवहारों के लिए अपने रिवाजों को छोड़ करके अगर बाहर जाते हैं तो उसमें है ना नुकसान आता है, अत्यधिक है। ये पुण्य का दुरुपयोग है और खर्च पुण्य हो जाएगा, लेकिन आपका जो है जो पुण्य कैसा है? वो पाप को बांधने वाला पुण्य आपका है। इस पुण्य से पुण्य कमाया जा सकता था, लेकिन उस पुण्य से आप क्या कर रहे हो? पाप की कमाई कर रहे हो। अगर पुण्य को मिला है तो उस पुण्य से और पुण्य बढ़े, और पुण्य बढ़े, पुण्य भोगते भोगते पुण्य की बढ़ जाए, ये बातें होनी चाहिए। मोक्ष में जाने के लिए पाप नहीं, लेकिन मोक्ष में जाने के लिए पुण्य चाहिए। फिर आपका उद्धार कैसे होगा? कैसे होगी? सिद्धि कैसे मिलेगी? अगर पुण्य आपका नहीं रहा, पुण्य खजाना अगर खत्म हो गया, समाप्त हो गया, तो है ना आप मोक्ष की डगर पर, मोक्ष मार्ग पर आगे कैसे बढ़ सकोगे? कैसे जा सकोगे? इसलिए पुण्य को बचाने की बहुत जरूरत है, पुण्य को बचाने की जरूरत है। और वहां श्री कृष्ण और बलदेव का पुण्य कैसा हो गया? समाप्त हो गया, और माँ बाप को जलने से, रात होने से न बचा सके। चक्रवर्ती का पुण्य कितना मालूम है आपको? चक्रवर्ती, उसका ऐश्वर्य, उसका पुण्य कितना होता है? आपने है ना तीर्थंकर भगवंतों के पुण्य खजाने के उस अतिशयों के बारे में आपने बहुत सुना है। समर्पण होता है, 3 गण होते हैं, रत्न सोना चांदी की खड़ी तरह से होते हैं, इतनी श्रेया होती है, इतने देवता उनकी सेवा करते हैं हमेशा तत्पर 24 घंटे, इतने इतने देवी देवता उनकी सेवा करते हैं। हर कोई उनको चाहता है, हर कोई उनको पूछता है, और मतलब कि ये मौसम की ऋतु भी उनके अनुकूल बन जाती है। कांटे भी क्या हो जाते हैं? मुंडे हो जाते हैं। 125 योजन तक कोई मारी की रोग सुख नहीं होता है। ये क्या है? ये सब पुण्य प्रताप इसके अंदर परमात्मा है। इसके बारे में आपने सुना है, चक्रवर्ती के बारे में, पुण्य खजाने के बारे में कभी आपने सुना है? चक्रवर्ती का पुण्य कितना कितना जबरदस्त उनकी समृद्धि कितने, वो कैसे कितने समृद्ध और कितने है ना वृद्धि सिद्धि के सारे होते हैं। कहते हैं उनकी रानियां कितनी? रानियां 64,000 उनकी रानियां। चक्रवर्ती की 64,000 रानियों की कितनी? 64,000। और वो चक्रवर्ती 64,000 रानियों को बराबर संतोष करते हैं, 64,000 को संभाल पाते हैं। आप लोग कभी संभाल नहीं पाते हैं।
गिराते हो, उसके भी आंसू बहाते हो, उनको भी तकलीफ देते हो, उनकी भी इंसल्ट करते हो, है ना? उनकी भी इंसल्ट करते हो। और वो चक्रवर्ती 64,000 उनकी रानियां एक से बढ़कर एक, ऐसे सारी रानियों को संतुष्ट रहते हैं, बराबर पर उनको रखते हैं, किसी को नाराज नहीं होते हैं। मैं आप सवाल करूंगा, पूछूंगा कि आप कभी अपने परिवार में कभी आपने अपनी पत्नी का कभी बहुमान किया? आपने बहुमान किया आपने कभी? उसको सिफर और रोज रोज आपने खिलाए, रोज की व्यवस्था करे, उसका कोई बहुमान नहीं, कोई बहुमान नहीं उसका। ऐसे प्रवचन दिया ना गुरु भगवंत ने, तो प्रवचन सुनने के बाद में ऐसे प्रवचन दिया, तो प्रवचन सुनने के बाद में 2-3 लड़कों ने मन में ठान लिया कि हाँ ये बात तो अच्छी है, बात तो अच्छी है। मन में नती किया, मन में तय किया, और 3-4 महीने गुजरने के बाद में उन्होंने, उन लड़कों ने अपनी माँ से कहा कि माँ मेरी पत्नी का बहुमान करना है। कहा कि मेरी पत्नी का बहुमान करना है। कि माँ ने कहा किस बात, किस खुशी में बहुमान करना है? तो लड़के ने सारी व्यवस्था बताई, सारी ने परिस्थिति समझाई, सारा ने उनका योगदान बताया, और माँ सासू जो थी वह भी तैयार हो गई कि हाँ ये बहू इतना करती है ना, इसलिए हमारे आराधना बराबर चलती है, हमारी व्यवस्था है घर की बिल्कुल चलती है, कोई भूखा नहीं सोता है, समय से वक्त से तो रोटी मिल जाती है, चाय मिल जाती है, नाश्ता मिल जाता है। ये कौन करने वाली? तो बहू, ये जो है घरवाली पत्नी है, वो करने वाली है। समझाया, और माँ भी तैयार हो गई, यानी बेटे की माँ और पति की सासू ये भी तैयार हो गई। हाँ ये योगदान को कोई कम नहीं है, बहुत बड़ा योगदान है। और ये जो अच्छा कर उसकी कदर तो होनी चाहिए, उसका बहुमान तो होना चाहिए। तो बस ठीक है, ऐसी तैयारी की, और उस समय सासू को इतना उत्साह कि लड़के की माँ को इतना उत्साह, इतना उमंग कि हाँ कि कितना बढ़िया प्रसंग, और कहाँ से विचार आया, कहाँ से ख्याल आया। और इसलिए उन्होंने उस माँ ने, उस सासू ने कितने 40-50 लोगों को इन्विटेशन दिया, आओ हमारे घर में कार्यक्रम है, हमारे घर में कार्यक्रम है, आप आओ, ऐसा बहुमान का कार्यक्रम है। लोग आए और तैयारी होने लग गई। कुछ ने घर में अलग तरह का माहौल बन रहा था। और एक दिन देखने के बाद में उस बहू ने, पत्नी ने पूछा कि ये किस बात की तैयारी है? बहुमान है, किसका बहुमान है? तो बेटे ने और माँ ने कहा कि सीक्रेट बात है, ये राज वाली बात है, किसी को बतानी नहीं है, जब समय आएगा, वक्त आएगा तो मालूम पड़ेगा, तब पता चलेगा। और इसलिए उस सासू ने और बेटे ने, दोनों ने, माँ ने और बेटे ने मिलकर के दोनों ने आयोजन किया, और कई लोगों को वहां पर घर में बुलाया। और घर पे बुलाने के बाद में सासू ने पुत्र वधू से कहा कि आप सोफा सेट के ऊपर बैठो, आप सोफा सेट के ऊपर बैठो। और बहू को सोफा सेट के ऊपर बिठाया। बिठाने के बाद में सासू ने तिलक किया, माला पहनाई। धन्य है तुझे, तू परिवार की इतनी फिक्र करती, चिंता करती, घर का भरण पोषण करती है, अपना सारा योगदान देती है, अपने मौज शौकों को, अपने आराम अपनी नींदों को छोड़ करके तुझे इतना योगदान देती है। वहां जब बहुमान हुआ, जितने लोग वहां पर आए थे, परिवार के रो रहे थे, परिवार के लोगों के आंखों में आंसू थे, लेकिन जहां पर वो देखने वाले जो मेहमान आए थे, तो सभी की आंखों में आंसू थे। कभी आपने ये करके देखो, फिर देखो वो कितना बढ़िया खिलाती है। कभी तो रुखा टुकड़ खिलाती है, बाद में गरम खिलाएगी, बाद में हलवा खिलाएगी, आपको गरम चाय पिलाएगी, आपको काम है। उसका आदर कदर होनी चाहिए। कि हमारे भारतीय संस्कृति की बात है, जहां पे अच्छा हुआ उसकी कदर होनी चाहिए, उसका मान बहुमान होना चाहिए। ये कीजिए आप। तो पुण्य खजाने की बात कर रहा था मैं आपसे। आप ये कह रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता है कि बहुमान तो उसका भी हमारा होना चाहिए। कोई ऐसा भी अलग बुद्धि वाला हो सकता, तर्क वाला कुछ भी सोच सकता है, ऐसा भी कह सकता